Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh, and today we'll be discussing about how to prepare O level and IGCSE Pakistan Studies paper 1 यानी हम कैसे उसके लिए प्रिपेयर करें। तो मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। और अगर यू गेट द राइट डायरेक्शन, अगर आपको राइट डायरेक्शन मिल जाती है तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। द इशू विद दिस कॉम्पोनेंट इज़ दैट इट इज़ लेंदी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेमोराइजिंग डेट्स एंड देयर आर लॉट ऑफ डेट्स। तो बच्चे कहते हैं इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, और जिसकी वजह से हिस्ट्री को बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आपको राइट डायरेक्शन मिल जाए तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे 3 मंथ्स में, सिर्फ 3 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी CAI एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो सेक्शन 3 इन योर बुक वो स्टार्ट होता है फ्रॉम डिवीजन ऑफ एसेट्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड इट एंड्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ एन एक्सेसिवली लेंथी सेक्शन. There are a lot of different personalities, different resolutions. I'll give the least priority to that section. I know you are having a question in your mind that if compulsory question comes from section 3, so what will we do? आपने उस पर अभी उसकी टेंशन नहीं लें, मैं आपको वो सब बताऊंगी। तो उस पर अभी हम कम फोकस रखते हैं, बाकी फिर हम शुरू करते हैं कि कैसे हम अपनी तैयारी करेंगे। उससे पहले हमारा जो फोकस होगा वो होगा सेक्शन 1 पे। व्हाट्स द रीज़न? आसान सेक्शन है, छोटा सेक्शन है, हर टॉपिक एक दूसरे से डिफरेंट है। आपको हर चीज़ प्रोलॉन्ग करके नहीं बताई गई है, मतलब जो आपको बोरिंग भी लगे। हर चीज़ डिफरेंट है और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और बहुत आसान भी है, छोटा सा भी है, और बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। हर टॉपिक में इतनी ज़्यादा डेट्स नहीं है कि याद ना हो सकें, और इसमें स्टोरी लाइन है, एक्सेप्ट जो लैंग्वेजेस वाला है चैप्टर, बाकी सारी जो है वो स्टोरी लाइन है। तो इट्स ईजी फॉर यू कि आप लर्न एंड अंडरस्टैंड। सेकेंडली, सेक्शन 1 में से पेपर में गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कोई अनहोनी क्वेश्चन आ जाए, कोई अलग सवाल आ जाए, तो उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब लिमिटेड छोटा सा सेक्शन है और लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। After section 1, we will give priority to section 2 because it is like a story. It's very easy for you to remember, learn and memorize the events. Although it is a lengthy section which includes a lot of the dates, but ये जो है इस सेक्शन में आपके पास काइंड ऑफ स्टोरी है, therefore it is interesting, और आपको उसको याद करने में मज़ा आएगा। तो अब हम एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी पर आते हैं, और ये स्ट्रैटेजी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके अभी एग्ज़ाम देने में 3 to 4 मंथ्स रह गए हैं, और जिनके उससे ज़्यादा टाइम है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा काम करेगी ये। जिनके 3 to 4 मंथ्स है तो उनके लिए तो स्पेशली ये स्ट्रैटेजी है, जिसकी CAI एग्ज़ामिनेशन होने में सिर्फ 3 to 4 मंथ्स रहते हैं। और फ़र्ज़ करें उन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, लेट्स अज्यूम कि इस पॉइंट पर आपकी तैयारी बिल्कुल नल है। तो किसी के भी नोट चूज़ करने से पहले, बेशक वो दुनिया के सबसे अच्छे टीचर के ही क्यों ना हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी कोर्स बुक को ज़रूर देखें। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान के नाम से है, एक नाइगल केली की, एक नाइगल स्मिथ की है। तो आप जो भी बुक यूज़ करें, दोनों ही बहुत वैलिड हैं। कोर्स बुक है आपकी, जो आपको यूज़ करनी है आप कर लें, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि एटलीस्ट दोनों ही एक एक दफ़ा एटलीस्ट पढ़ लें। नाइगल केली पे जिस तरह हम काम करेंगे, अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगी, वो नाइगल केली पे करें, और एंड में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप नाइगल स्मिथ को भी एक दफ़ा पढ़ लें, वरना नाइगल केली पर ज़्यादा फोकस रखें। वजह यह है कि नाइगल स्मिथ में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, हमें लगता था एक्स्ट्रा है लेकिन वो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, तो इस वजह से। लेकिन जब पास पेपर्स करेंगे ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, आपको नाइगल स्मिथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है तो वाई नॉट यूटिलाइज़ दैट टाइम, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कर लें। तो हम एक काम करेंगे, अगर टाइम बचेगा तो नाइगल स्मिथ भी आप पढ़ लीजिएगा, वरना नाइगल केली पर फोकस रखें, जो मैं अभी आपको आगे बताने जा रही हूँ। तो बाकी बुक्स मैं आपको इसलिए नहीं रिकमेंड करूँगी, सिर्फ ये कोर्स बुक मैं आपसे ये कहूँगी क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ख़ुद से बातें लिखी होती हैं, मतलब जैसे शेर की तशरीह नहीं करते हैं, वैसे होता है कि एक बात फिर उसके बाद दूसरी बात लिखते हैं, असल बात पीछे रह जाती है। मतलब एक से दूसरी बात निकलती है, दूसरी से तीसरी, अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं। तो बेहतर यह है कि हम लोग टू द पॉइंट रहें। तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान की आपकी बुक है, कोर्स बुक, उसको इस्तेमाल करें, और यू हैव टू यूज़ ओनली द कोर्स बुक। फर्स्ट, सबसे पहले आपका ये काम है कि आप सेक्शन 1 पर फोकस करें। अगर आपकी तैयारी की स्पीड तेज़ है तो मैं आपसे कहूँगी कि सेक्शन 1 को 3 to 5 टाइम्स पढ़ लें, 3 टाइम्स पढ़ लें, 5 टाइम्स पढ़ लें। रिकमेंडेड तो यही है कि मैं आपको यही कहूँगी कि 5 टाइम्स पढ़ें, और पढ़ते हुए रट्टा नहीं लगाएं कि ये याद कर लूँ, ये डेट याद कर लूँ, ये नाम याद कर लूँ, नहीं, सिर्फ आप पढ़ लें, समझ लें, स्टोरी की तरह पढ़ें।
उसके बाद आप क्या करें, आप सेक्शन 1 पढ़ें और सिर्फ फोकस ऑन जस्ट रीडिंग द सेक्शन लाइक अ स्टोरी। आपने सेक्शन 1 पढ़ लिया 3 to 5 टाइम्स में, 2 दिन लगें 5 दिन लगें, गुड फॉर यू, जितने दिन भी लगें। व्हेन यू आर डन विद सेक्शन 1, 3 to 5 टाइम्स रीडिंग कर लिया आपने, तो यू विल स्टार्ट विद सेक्शन 2। कैसे करेंगे? सेक्शन 2 आपने पूरा एक दिन में नहीं करना है, ये सेक्शन 2 के सारे चैप्टर्स नहीं एक साथ करने। सेक्शन 2 का रोज़ एक चैप्टर एक दिन पढ़ना है। जैसे सेक्शन 2 का चैप्टर 1 मैंने पढ़ा, उसके साथ एक ये काम करना है कि सेक्शन 1 के एक चैप्टर को रोज़ाना रिवाइज़ करना है। आपने सेक्शन 2 का चैप्टर 1 पढ़ लिया और आपने फिर सेक्शन 1 के चैप्टर 1 को रिवाइज़ कर लिया। अब आपने पास पेपर्स करने हैं, पास पेपर्स खोलने कब से? 2010 ऑनवर्ड्स। दोनों सीरीज़ देखनी है, मई जून और अक्टूबर नवंबर। कौन से आपने टॉपिक क्या करने हैं, उसमें से जो चैप्टर 1 ऑफ सेक्शन 1 जिसको आपने रिवाइज़ किया है उसके आपने पास पेपर्स को देखना है, सवाल देखना है क्या आए हैं, बेशक वो 4 मार्क्स के हों, 7 मार्क्स के हों, 14 मार्क्स के हों, आपने सवाल देखना है। सवाल देखने के बाद उसमें से जितने भी सवाल आए हैं ना, उन सब की मार्क स्कीम पढ़ लें। मार्क स्कीम में जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, उनको सिर्फ पढ़ लें। दैट्स ऑल यू हैव टू डू एट दिस पॉइंट। 10 ईयर के पास पेपर्स आपने पढ़ लिए और उनकी कर लिए, आपने उनकी सिर्फ मार्किंग स्कीम पढ़ ली। अब आपने सेक्शन 2 का सेकंड चैप्टर पढ़ा और सेक्शन 1 के सेकंड चैप्टर को रिवाइज़ किया। फिर सेक्शन 1 के सेकंड चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 10 ईयर्स के 2010 ऑनवर्ड्स, मई जून और अक्टूबर नवंबर सीरीज़ के, आपने वहाँ से उस सवाल पढ़ा। सवाल पढ़ने के बाद आपने मार्किंग स्कीम को देखा और मार्किंग स्कीम के उसमें आंसर देख लिए। इसी तरह सेक्शन 2 का थर्ड चैप्टर करेंगे, सेक्शन 1 का थर्ड चैप्टर करेंगे, इसी तरह आप करते जाएंगे। और फिर आपके पास पेपर्स और मार्किंग स्कीम की जब आंसर देख लेंगे, आपने इस तरह करना है। अब आपका सेक्शन 1 रिवाइज़ भी हो चुका है और आपने उसके पास पेपर क्वेश्चंस भी देखिए अलॉन्ग विद द मार्क स्कीम। सेक्शन 2 आपने सिर्फ पढ़ा इस पॉइंट तक। अब आपने सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के साथ यही काम करना है जो हम पहले करते आए हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के साथ। सेक्शन 3 में आपने क्या करना है, सेक्शन 3 का आपने एक चैप्टर पढ़ा, सेक्शन 2 का चैप्टर 1 पढ़ा, उस चैप्टर 1 के सेक्शन 2 के आपने पास पेपर क्वेश्चंस देखे 10 ईयर्स के 2010 ऑनवर्ड्स, उनकी मार्क स्कीम देखी। इसी तरह आपने सेक्शन 2 का चैप्टर 2 किया, सेक्शन 3 का आपने चैप्टर 2 पढ़ा, सेक्शन 2 का चैप्टर 2 पढ़ा, उसके आपने पास पेपर क्वेश्चंस देखे, मार्किंग स्कीम देखी। तो इस तरह आपका सेक्शन 2 रिवाइज हो जाएगा अलॉन्ग विद पास पेपर क्वेश्चंस और मार्किंग स्कीम के आंसर्स। एंड सेक्शन 3 आपने एक दफ़ा पढ़ लिया। जब आप सेक्शन 3 का लास्ट चैप्टर पर पहुंचेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, तब तक आपका सेक्शन 2 ख़त्म हो चुका होगा। आपने उसके पास पेपर्स भी कर लिए हैं, मार्किंग स्कीम से भी देख लिया है। अब आपका बचा है लास्ट वाला ये जो सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस, इसको अभी साइड पे रख दें, अभी इसको मत छेड़ें। मैं आपको अभी आगे बताऊँगी कि क्या है, कैसे करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स को मेमोराइजिंग स्पीड उनकी फास्ट होती है, जल्दी से याद हो जाती है, तो उनको डेट्स याद होने लग जाती है जहन में बैठने। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आपको नहीं याद हुई तो टेंशन नहीं ले, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी। अब आपने क्या करना है कि जब आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 इसकी आपके पास पेपर क्वेश्चंस आपने देख लिया, मार्किंग स्कीम देख ली और सेक्शन 3 को आपने सिर्फ पढ़ा है अभी तक। अब आपने सेक्शन 1 से शुरू करना है। सेक्शन 1 का चैप्टर 1 पढ़ा, उसकी आपने 10 ईयर सेक्शन 1 का चैप्टर 1 पढ़ने के बाद आपने उसके 10 ईयर्स के पास पेपर्स करने हैं। और अब सिर्फ पढ़ना नहीं, आप करना भी है। कैसे? 10 ईयर्स के ना करें, चलें एक काम करें, लेटेस्ट क्वेश्चंस कर लें। ये जो लेटेस्ट अभी पिछले साल के, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, एक काम करें लेटेस्ट क्वेश्चंस करें। और कितने करने हैं, कैसे करने हैं, उसी एक चैप्टर से सेक्शन 1 के चैप्टर 1 से आपने 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस करने हैं, 7 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस करने हैं, 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरह आपने सेक्शन 1 पढ़ा, सेक्शन 1 का चैप्टर 1 पढ़ा और उसके 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस कर लिए, 7 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस करें और वो भी लेटेस्ट पास पेपर से करने हैं। बुक को नहीं देखना अभी, आपने बुक से रिवाइज़ कर लिया, आपने मार्किंग स्कीम भी पहले आप रिवाइज़ कर चुके हैं, पहले आपने सब कुछ कर चुके हैं, अब नहीं करना। अब आपने बुक से रिवाइज़ किया और बुक बंद कर दें। आप जो है वो क्वेश्चंस को ख़ुद अटैम्प्ट करें। एक चैप्टर हो गया, उसको आपने मार्किंग स्कीम से चेक करना है। इस तरह अगर अभी भी आपको डेट्स नहीं याद हो रही है तो डेट्स का रट्टा मार लें। अब आपने सेक्शन 1 का चैप्टर 1 के साथ जैसे किया, क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, फिर उसको आपने मार्किंग स्कीम से चेक किया, मार्किंग स्कीम से कर लें या तो फिर किसी टीचर के नोट से कर लें। उसके बाद आपने सेक्शन 1 के चैप्टर 1 के
नोट्स पढ़ने हैं, मतलब किसी भी अच्छे टीचर के आप नोट्स ले लें और आप वहाँ से पढ़ना शुरू करें। वहाँ से आपने सेक्शन 1 के चैप्टर 1 पढ़े, उसके बाद जब आप सेक्शन 1 के चैप्टर 1 के नोट्स पढ़ रहे होंगे उसी वक्त आपने ये किया, और साथ ही साथ उसी दिन आपने सेक्शन 1 का चैप्टर 2 पढ़ना है, उसके पास पेपर्स अटैम्प्ट करने हैं। कैसे? वैसे ही करना है, लेटेस्ट पास पेपर क्वेश्चंस करने हैं। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 7 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 14 मार्क्स के आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह आपने उनको अटैम्प्ट किया, और फिर नेक्स्ट डे आपने क्या किया, आपने पहले उसको चेक किया, आपने ये जो मतलब जितना भी है आपने अभी किया है सेक्शन 2 का, सेक्शन 1 का चैप्टर 2 के जो आपने क्वेश्चंस किया उनको आपने चेक किया अपनी मार्किंग स्कीम से। अगले दिन आपने क्या करना है, आपने सेक्शन 1 के चैप्टर 2 के नोट्स पढ़ने हैं किसी भी अच्छे टीचर के, और फिर आपने चैप्टर 3 पे जाना है। चैप्टर 3 के साथ भी आपने यही करना है। इस तरह आपके एक चैप्टर के पास पेपर्स भी हो जाएंगे, मार्किंग स्कीम से आपने चेक भी कर लिया, और आपने उससे पहले देखा भी कि मतलब इस सेक्शन के इस चैप्टर से ये सवाल बन सकते हैं, तो मतलब आपकी इस पॉइंट तक काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई। इस तरह जब आप सेक्शन 3 के सेकेंड लास्ट चैप्टर पे आओगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड होगे। लास्ट चैप्टर को अभी हमने नहीं पढ़ा है, बताती हूँ उसको कैसे करना है। अब जितना टाइम आपका रह गया है ना, उसमें आप सेक्शन 3 का आखिरी चैप्टर जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला है, काफ़ी बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है, अब आप उसको पढ़ें। तो 3 मंथ्स में मतलब ये सब कुछ आपका बहुत आराम से हो जाएगा। अब आपका जितना टाइम बचा इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लें, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो उसको पढ़ने से भी आपको याद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब कंपलसरी क्वेश्चन का मसला आता है। मेरी स्ट्रैटेजी में द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर कंपलसरी क्वेश्चन सेक्शन 3 से आ गया, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आपका सब कुछ हो गया तो आखिर में सेक्शन 3 पर फोकस करें, उसको पढ़ते रहें। अब इतने पॉइंट्स तो आपके जहन में आ ही जाएंगे कि अगर कंपलसरी क्वेश्चन सेक्शन 3 से आ गया तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्यों इतने सारे अटैम्प्ट करवाए क्वेश्चंस, रीजंस फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, वो इस वजह से क्योंकि राइटिंग स्पीड को तेज़ करना है। एग्ज़ाम में राइटिंग स्पीड मैटर्स अ लॉट। अब आपको इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए, तो आपको राइटिंग स्पीड तेज़ होनी चाहिए ताकि जो लिमिटेड टाइम है उसमें आप कर सकें। और जब राइटिंग स्पीड तेज़ हो जाएगी तो आप अगर मतलब जब आप सॉल्व करें ना, तो इस तरह सॉल्व करें, घर में बैठकर ऐसे सॉल्व ना करें कि सोच रहे हैं अच्छा क्या हुआ। आप पूरा ऐसे समझिए आप CI एग्ज़ामिनेशन में बैठे हुए हैं, आप खुद ही एग्ज़ामिनर बन जाएं। CI की एग्ज़ामिनेशन में अगर आप बैठे हुए और आप राइटिंग स्पीड को तेज़ करके लिखें, इस तरह जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके जहन में बातें आएंगी और आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। डेट्स को याद करना होगा, हाँ अगर याद नहीं हुई हैं तो जहन में नहीं बैठी हैं तो डेट्स को याद करें। बाकी जो भी स्टोरी लाइन है उसको तो आप स्टोरी की तरह पढ़ लें, आप अपने वर्ड्स में लिख लें, आपको समझ आ गया तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजी थी ये हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान के लिए थी, जो आपका 2059 का कॉम्पोनेंट 1 है, पेपर 1 है। तो आज की हमारी ये स्ट्रैटेजी थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग पेपर 2 जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं उसके बारे में हम कैसे उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। और इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सभी इससे बेनिफिट उठा सकें। Till then, take care of yourself and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.